इधर स्टार्ट करता हूँ। ओके, आज डायरेक्शन का 4th क्लास, ये आखिरी क्लास है, डायरेक्शन खत्म होने वाला है। ठीक है, आखिरी टॉपिक, इंटरचेंज करा दिया, डायरेक्ट क्वेश्चंस करा दिया मैंने, डिग्री करा दिया, ये सारे 4 टॉपिक करा दिया हूँ। क्या क्या करा दूँ देख लो एक बार। डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने करा दिया है, डायरेक्ट के बाद मैंने डिग्री भी करा दिया आप लोगों को, डिग्री के बाद आई होपफुली पाइथागोरस भी करा दिया है ना, पाइथागोरस का भी क्वेश्चंस करा दिया, देन आपको इंटरचेंज भी करा दिया। ठीक है, अच्छा कुछ डाउट्स है क्या? मैंने कुछ दिया था आपको लास्ट क्लास में, कुछ डाउट्स है? हो गया? ओके, तो आज जो हम लोग करेंगे डस्क एंड डॉन। तो आज का टॉपिक का नाम दे दो डस्क एंड डॉन। ठीक है, एग्जाम में आज के डेट में इसका क्वेश्चंस बहुत आता है, डस्क एंड डॉन का, डस्क एंड डॉन। ठीक है, हटाऊं? ओके, सबसे पहले इन शब्दों का मतलब समझते हैं। डस्क का मतलब क्या होता है और डॉन का मतलब क्या होता है? डस्क का मतलब होता है संध्या का समय, शाम का टाइम, यानी सूर्य अस्त। जब सूर्य अस्त होता है, क्या होता है जब सूर्य अस्त होता है? आई होप अस्त ऐसे लिखते होगे। ठीक है, और डॉन को बोलते हैं सूर्य उदय का समय। ठीक है, यानी सुबह का समय, शाम का समय। डॉन का मतलब सुबह का टाइम और डस्क का मतलब शाम का टाइम। क्लियर है कहानी? अब मेरा बात समझना, यहां पर मैं कुछ ड्राइंग्स बनाऊंगा। देखो आप सभी को मालूम है, नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, ईस्ट यहाँ है, वेस्ट यहाँ है। सुबह के टाइम में सूरज कहाँ होगा? सुबह के टाइम में सूरज कहाँ होगा? इधर में होगा। ये बात दिमाग में रखना। अगर सुबह का टाइम होगा तो सूरज कहाँ मिलेगा? ईस्ट में। और शाम का टाइम होगा तो सूरज कहाँ मिलेगा? तो सबसे पहले तो ये बना लो, सुबह का टाइम में सूरज कहाँ मिलेगा और शाम के टाइम में सूरज कहाँ मिलेगा। ठीक है, सुबह के टाइम में सूरज होता है ईस्ट में, शाम के टाइम में सूरज होता है वेस्ट में। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है समझने? अच्छा, दोपहर के टाइम में सूरज कहाँ होगा? एकदम सर के ऊपर, नॉर्थ में। ठीक है, वो मैं बना नहीं रहा हूँ, वो कॉमन सेंस वाला बात है। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, ओके। हटाऊं? ओके, ओके। हिंदी का एक शब्द है मोर, पीकॉक नहीं, मोर। हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि हाई रोड का मोर है, चामुर्ची मोर है, बोलते हैं ना हम लोग। रास्ता का मोर बोलते हैं ना, कुछ कुछ जगह को हम लोग मोर बोलते हैं ना। इंग्लिश में पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट्स। ठीक है, अब मेरा बात, मोर जैसे मैं कहता हूं आपको, जैसे कि हमारे बानाहट में एक मोर है, चामुर्ची मोर, सुने होगे शायद आप लोग। नहीं सुने तो अभी जाते टाइम में दिखा दूंगा, चामुर्ची मोर बोल के। इसको चामुर्ची मोर क्यों बोला जाता है, पहले ये बता दो। बोलोगे? हाँ, वहां से चामुर्ची जाता है, अच्छा इसीलिए चामुर्ची मोर। समझाता हूँ, गाड़ी मिलता है इसलिए। अच्छा, समझना बात को। हम लोग कभी भी कोई चीज को मोड़, मेरा बात सुनना, हम लोग कभी भी कोई चीज को मोड़ तब कहते हैं जब उधर से 4 रास्ता गुजरे। कितना रास्ता गुजरे? 4 रास्ता जब गुजरता है तो उसको हम लोग मोड़ बोलते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, इधर जाओगे तो चामुर्ची पहुंच जाएगा, इधर जाओगे तो बिन्नागुड़ी पहुंच जाएगा, इधर जाओगे देन चामुर्ची बिन्नागुड़ी, फिर इधर में क्या है? कारबल्ला, और इधर बाजार, बानाहट बाजार। तो मोर बन गया, हाँ या ना? ऐसे करके एग्जाम में मोर देगा आपको, एक रास्ता का मोर है, और मोर का नाम दे देगा, गणेश मोर, सुभाष मोर, महात्मा गांधी मोर, ऐसे करके बोल देगा। समझ में आ रहा है? और ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है, देखना इधर आपको बोलेगा, ध्यान से सुनना, अभी मैं क्वेश्चन पे ही उतर रहा हूं।
बोलेगा एक महात्मा गांधी मोड़ है। कौन सा मोड़ है? महात्मा गांधी मोड़। जब भी मोड़ बोलेगा मतलब वहां से 4 रास्ता जा रहा है, हाँ या ना? ओके, अब मेरा बात ध्यान से सुनना। ये जगह हो गया उत्तर, ये जगह हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। अब ये मोड़ जो है महात्मा गांधी मोड़ जो है, अब ये महात्मा गांधी मोड़ तो रहेगा ही। अब या तो सुबह का टाइम हो सकता है, या तो शाम का टाइम हो सकता है, या तो दोपहर। सुबह का टाइम बोलेगा तो सूरज यहाँ होगा, शाम का टाइम बोलेगा तो सूरज यहाँ होगा, और दोपहर का टाइम बोलेगा तो सूरज यहाँ होगा। इन तीनों में से कोई एक देगा, इन तीनों में से कोई एक देगा, या तो सुबह देगा, या तो शाम देगा, या तो दोपहर देगा। जस्ट एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम में दे दिया कि सुबह का टाइम है, तो सूरज कहाँ आ गया? इधर, हाँ या ना? अब मेरा बात सुनना, अब क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा कि दो लड़का है राम और श्याम, दो लड़का है राम और श्याम, दोनों एक दूसरे से देखकर बात कर रहे हैं। दो लड़का का नाम बोला मैंने, राम और, दो लड़का है, एक है राम और एक है, ये दोनों आदमी एक दूसरे को देखते हुए बात कर रहे हैं। कहां पर? इस मोड़ पर। होता ना कभी कभी चौपत्ती में देखते हो ना, लड़का लोग खड़ा होकर के बात उत करते रहता है, सेम उसी तरह राम और श्याम चौपत्ती में खड़ा होकर के एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अच्छा, जब भी कोई आदमी एक दूसरे से बात करता है तो मुंह दिखा के बात करता है कि पीठ दिखा के बात करता है? तो इसका मतलब है यहां पर हो सकता है राम, मेरा बात ध्यान से सुनना, यहां पर हो सकता है राम, तो यहां पर कौन होगा? श्याम। अगर यहां राम होगा तो यहां कौन होगा? अगर यहां राम होगा तो यहां कौन होगा? और अगर यहां श्याम होगा तो यहां क्या होगा? राम। समझ में आ रहा है? राम और श्याम एक दूसरे को देखते हुए बात कर रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पे समझाता हूं, ध्यान से देखना। थोड़ा देर के लिए मान लो राम इधर खड़ा है पश्चिम के तरफ, क्लियर है कहानी? और श्याम किधर खड़ा है? इधर। मैं लिख दे रहा हूं, आर फॉर राम, एस फॉर श्याम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा राम कौन है, श्याम किधर है। अब मेरा बात समझना, परछाई, परछाई समझते हो, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शैडो। इंसान का परछाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अब एक बात बताओ, सूरज यहां पर है, श्याम भैया का चेहरा किस तरफ होगा? इस तरफ या इस तरफ? इधर होगा, हाँ या ना? और राम भैया का भी चेहरा इस तरफ, हाँ या ना? मैं एक बात बोल रहा हूं, सिर्फ इतना बताना, श्याम का परछाई किधर गिरेगा? इसके, श्याम का परछाई किधर गिरेगा? ये देखो आप, श्याम का परछाई इस तरफ गिरेगा, हाँ या ना? और राम का परछाई इस तरफ गिरेगा, हाँ या ना? तो मैं कह सकता हूं राम का परछाई, ध्यान से सुना, राम का परछाई उसके पीछे गिरा है, हाँ या ना? श्याम का परछाई उसके आगे गिरा है। क्लियर है कहानी? ऐसा होता है कभी कभी। अब मैं दूसरा कंडीशन दिखाता हूं। भैया क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं सिर्फ परछाई के बारे में समझा रहा हूं। अभी क्वेश्चन धीरे थोड़ा देर बाद में ले आऊंगा। इधर सुनना, थोड़ा देर के लिए ऐसे सोचो, थोड़ा देर के लिए ऐसे सोचो कि राम इधर खड़ा है और श्याम इधर खड़ा है। ये रहा राम और ये रहा श्याम। क्लियर है कहानी? मुझे इतना बताओ, राम का परछाई किधर गिरेगा? इस तरफ, हाँ या ना? और श्याम का परछाई इस तरफ। मैं कह सकता हूं एक बात, सिर्फ मेरे एग्री या डिसएग्री होना आप लोग, श्याम का परछाई राम के दाईं ओर है। श्याम का परछाई राम के, सही बोला कि गलत बोला? सही बोला ना? श्याम का जो ये परछाई है राम के दाहिने तरफ है कि नहीं है? राम नीचे देख रहा है तो इसका परछाई राम के कहां है? दाहिने तरफ। दूसरा लाइन सुनना, राम का परछाई श्याम के बाईं ओर है, हाँ या ना? इतना समझ में आ रहा है? दाया बाया समझ में आ रहा है? तो एक चीज याद रखना जिंदगी में, एक चीज याद रखना मेरे भाई, जब भी डस्क एंड डॉन का क्वेश्चन दे, मेरा बात ध्यान से सुनो, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, जब भी डस्क एंड डॉन का क्वेश्चन दे, सुबह का, दोपहर का, शाम का क्वेश्चन दे, एक बात दिमाग, परछाई वाला क्वेश्चन अगर आया एग्जाम में, परछाई वाला, कौन सा वाला? परछाई वाला क्वेश्चन आया, मान लो
सूरज इधर है, मान लो सूरज इधर है, अगर एग्जाम में बोला परछाई के बारे में दाया बाया, तुरंत आदमी को यहां बनाना और यहां बनाना। दाया बाया परछाई बोलेगा तो इधर बनाओगे, सूरज का उल्टा वाला लाइन में बनाओगे। जब मेरा बात अभी भी बहुतों को समझ, आराम से सुनो, मान लो सूरज यहां है, ठीक है, और एग्जाम में बोला परछाई जो है, परछाई दाया बाया कुछ समथिंग समथिंग बोला, दाया एंड बाया लेफ्ट राइट बोला, तो हमेशा सूरज के ऑपोजिट वाला लाइन, सूरज वाला लाइन को मत पकड़ना, उसका उल्टा वाला लाइन में आदमी को बनाना। क्लियर है? सेम कंडीशन, मान लो शाम का टाइम है, सूरज इधर है, फिर से बोला परछाई है दाया बाया, तो आदमी कहां बनेगा? उल्टा वाला लाइन में बनेगा। क्लियर है कहानी? समझ में आ रहा है? मान लो दोपहर का टाइम है, कौन सा टाइम है? दोपहर का टाइम है, सूरज तो यहां देखने को मिलेगा, हाँ या ना? बोलेगा परछाई दाया बाया, तो आदमी किधर बनेगा? यहां बनेगा। समझ में आया? जब भी परछाई के बारे में दाया बाया बोलेगा, इंसान को कहां बनाओगे? उल्टा लाइन में। क्लियर है कहानी? लेकिन अगर एग्जाम में बोले कि परछाई जो है आगे पीछे है, तो सूरज वाले लाइन में बनाओगे। जैसे कि शाम का टाइम में सूरज यहां होगा, हाँ या ना? बोला कि परछाई आगे पीछे है, तो कहां बनाओगे आदमी को? इस तरफ। क्यों इधर में बना रहा है? जब भी सूरज एक लाइन में रहता है तो परछाई क्या होता है? आगे पीछे गिरता है। क्लियर है कहानी? जैसे दोपहर के टाइम में सूरज यहां पर है, और बोल दिया एग्जाम में कि इंसान का परछाई आगे पीछे गिर रहा है, तो आदमी कहां होगा? इस जगह होगा, हाँ या ना? तो मोरल ऑफ द स्टोरी सबसे पहले दिमाग में यह बैठा लो, अगर कभी भी एग्जाम में परछाई बाया दाया बोला तो सूरज का उल्टा लाइन में आदमी को बनाना, और अगर बोलता है एग्जाम में कि परछाई आगे पीछे है तो सूरज वाले लाइन में बनाना। ये दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा? दाया बाया बोलेगा, उल्टा लाइन में आदमी को बनाओगे, आगे पीछे बोलेगा तो सेम लाइन में आदमी को बनाओगे। क्लियर है कहानी? इससे जल्दी बनेगा आंसर। अगर ये नहीं मालूम होता तो तुमको 4 तो प्रोबेबिलिटी लेकर चलना पड़ता। ठीक है, चलो क्वेश्चंस पे चलो। चलो दिखाता हूं, एक सेकंड रुकना। हाँ, एक सेकंड गाइस, मुझे भी थोड़े बहुत देख लेने दो कितना नंबर क्वेश्चन सब है। अभी खत्म हो जाएगा टॉप चैप्टर, 15 मिनट मुझे चाहिए, मैं खत्म कर दूंगा। ओनली 15 मिनट्स, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग मैथ्स पे उतर जाएंगे। मैथ्स में भी बहुत दिल्ली दूर है अभी हम लोग का। ओके गाइस, याद रखना जो ये टॉपिक करा रहा हूं, ये आखिरी टॉपिक, ये टॉपिक आजकल के एग्जाम में बहुत चल रहा है, आने वाले एग्जाम्स में पूछ रहा है ये वाला टॉपिक। ठीक है, ध्यान से देख लेना। ठीक है, एक सवाल, सॉरी मैं मैथ्स क्यों खोल रहा हूं, आदत से मजबूर हूं। इसका सवाल नंबर 50। ओके गाइस, मैं करके दूंगा प्लीज, हाँ रिलैक्स, आप सिर्फ देखो। ठीक है, ये एक सवाल है, एक बार बस मैं चाहूंगा कि आप पढ़ो, बनाना नहीं, मैं दूंगा आप लोग को, एक बार सिर्फ पढ़ लो। पढ़ लिया? बस एक बार पढ़ने बोला और कुछ नहीं। अब मेरे बात सुनो,
एग्जाम में क्या बोला है? सुबह का टाइम। क्या एग्जाम में क्या बोला है? सुबह का टाइम। सुबह का मतलब मॉर्निंग। इसके जगह में डॉन भी दे सकता था। हाँ, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या बोला है। सुबह का टाइम है, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है? आगे अगर मैं पढ़ूंगा तो छाया, छाया मीन्स परछाई, इंग्लिश में शैडो, यानी परछाई वाला क्वेश्चन आया। क्लियर है कहानी? समझ में आ रहा है? मैं बना नहीं रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं। अभी क्वेश्चन किस टाइप का है? परछाई वाला। वो भी कौन सा वाला? सुबह वाला, ठीक है। ओके, अब परछाई के बारे में क्या बोला सुनना। अभी परछाई के बारे में क्या बोला? लेफ्ट बोला। मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सुबह आए, शाम आए, दोपहर आए, परछाई के बारे में कभी भी बाया दाया बोलेगा। या तो बाया बोले या तो दाया बोले। सूरज का उल्टा लाइन में आदमी को बनाना। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आ रहा है? फिर से बोलूं, जब भी परछाई वाला क्वेश्चन आएगा, परछाई के बारे में कभी भी सवाल में बोले कि परछाई बाया तरफ है या फिर दाया तरफ है, इंसान को कहां बनाओगे? सूरज का उल्टा वाला लाइन में। क्लियर है कहानी? ठीक है, तो आता हूं इस सवाल पे। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? 4 तो लाइन खींच लेना चाहिए, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां पर आदमी लोग खड़ा है, ठीक है। इस जगह का नाम दे दो नॉर्थ, वेस्ट, और सुबह का टाइम बोला है तो सूरज को बना लो भाई ईस्ट में। बन गया सूरज, ठीक है जी। अब इसमें क्या बोल रहा है? सुबह का टाइम है, एक्स और वाई। आदमी का नाम क्या दे दिया? आदमी का नाम दे दिया एक्स और वाई। क्लियर है कहानी? एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। कभी कभी बोलेगा खड़ा होकर बात कर रहा है, कभी एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, मतलब एक्स इधर से आ रहा है, वाई इधर से आ रहा है, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, ठीक है। अब चलने को तो ऐसे भी चल सकता है, ये एक इधर से आ रहा होगा, एक इधर से आ रहा होगा, एक इधर से आ रहा होगा, एक इधर से। कहां से चल रहा है पता नहीं चलेगा। तो एक शॉर्टकट मैंने बताया। कभी भी एग्जाम में परछाई जो बोलेगा दाया बाया, तो पक्का बात है आदमी लोग ऊपर नीचे चल रहा है। तो मैं मान लेता हूं एक आदमी इधर है और एक आदमी इधर है। क्यों इधर में आदमी को बनाया? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि परछाई बाएं दाएं बोला है। अगर बाई चांस यहां पर बाएं दाएं नहीं बोल करके कुछ और बोलता आगे पीछे, तो आदमी कहां हो जाता? इधर हो जाता। क्लियर है कहानी? अब रुको, इसमें से एक्स कौन, इसमें से वाई कौन, मुझे मालूम नहीं है। एक्स कौन है, वाई कौन है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, आदमी तो इधर ही होगा। एक आदमी ऊपर होगा तो एक आदमी नीचे होगा। अब मेरा बात ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम, आदमी का नाम लिखने से भी पहला काम, परछाई को बना लो भाई। परछाई इंपॉर्टेंट है। इस महान हस्ती, ये जो भी आदमी है, इसका परछाई किधर गिरेगा? इस तरफ गिरेगा, हां या ना? और इसका परछाई इस तरफ गिरेगा, हां या ना? अब रुको जरा, मैं शुरू से क्वेश्चन को पढ़ता हूं। सुबह का टाइम है, एक्स और वाई है, एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। जब वे मिलते हैं तो वाई का छाया, वाई का छाया, किसका छाया? वाई का छाया एक्स के बाई ओर बनती है। वाई का छाया एक्स के बाई ओर बनती है। अब रुको, स्टूडेंट टेंशन में आ गया यार, कौन सा होगा एक्स, कौन सा होगा वाई। मैं एक बात बोलूं, इतना टेंशन लेने का दरकार नहीं है। कुछ मत करो, मेरा बात ध्यान से सुनो प्लीज प्लीज प्लीज। आपको जो दोस्त बता रहा है वो गलत बता रहा है, मैं जो बता रहा हूं वो सही बताऊंगा। सुनो मेरा बात, आप दोस्तों का बात मत सुनो, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। सुनो इधर में, इन दोनों में से कोई एक्स है, इन दोनों में से कोई एक्स है और कोई एक वाई है। आप किसी को भी एक्स ले लो, किसी को भी वाई ले लो, मर्जी आपका। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सही होगा, लो तो सही, शुरू तो करो। मैं इसको एक्स ले लेता हूं और इसको क्या ले लेता हूं? वाई ले लेता हूं। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? गलत होगा। तो अगर बाई चांस ये गलत हो गया तो क्या होगा? वाई इधर आ जाएगा, वाई इधर आ जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा, हाँ या ना? यही दो चीज तो हो सकता है। ये वाई होगा नहीं तो ये एक्स होगा नहीं तो कुछ तो एक होगा। तो मैं क्या बोलता हूं, आप इसमें से एक्स को ले, एक ठो को एक्स मान लो और एक ठो को क्या मान लो? वाई मान लो। अब इस लाइन से मिलाओ,
इस लाइन से मिलाना, हाँ ध्यान से मिलाना। y का छाया, ठीक, y का छाया x के बाई ओर है। अब एक बात बताओ, y का जो छाया बना यहां पर x का बाया तरफ है? किसी को दिख रहा है क्या बाया तरफ? y का छाया x के दाहिने तरफ है, हाँ या ना? तो यानी ये y, यानी ये x, तो x कौन हो गया और y क्या हो गया? समझ में आया? गलत होगा तो उल्टा कर देंगे और क्या होगा, फटाफट बन गया। लेकिन गलती करोगे तभी ना पता चलेगा, नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। इसका मतलब पक्का बात है, x इधर है y इधर है। अब एग्जाम में 4 किस्म से क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 किस्म से क्वेश्चन है पूछ सकता है। ड्राइंग कंप्लीट, आदमी किधर है पता चल गया। पहला क्वेश्चन मेरा, x किस स्थान पर है? x किस स्थान पर है? बिल्कुल दक्षिण यानी साउथ, क्लियर है। y किस स्थान पर है? यानी उत्तर। 2 सवाल हो गया। तीसरा सवाल, x का मुंह किस तरफ है? x का मुंह किस तरफ है? x किधर देख रहा है? y किधर देख रहा है? समझ में आया? एग्जाम में 4 किस्म से सवाल पूछ सकता है, क्या पूछेगा मुझे नहीं मालूम। पढ़ते हैं। x किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? मतलब x जहां पर भी है उसका चेहरा किस दिशा की तरफ है? किस दिशा की तरफ है? यानी ऑप्शन सी। समझ में आया कि नहीं आया? किस टाइप का आता है क्वेश्चन? ये सुबह वाला क्वेश्चन था, शाम वाला भी आ सकता है, दोपहर वाला भी आ सकता है, जल्दी बन जाएगा। स्टूडेंट लोग, मैं तुम लोग को एक शॉर्टकट बता दिया हूं, जब भी दाया बाया बोलेगा उल्टा लाइन में बनाना, आगे पीछे बोलेगा तो सेम लाइन में बनाना, फटाफट बनेगा। अगर ये समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन तो बनता है करने के लायक, है ना? ला, इसमें है ही नहीं। ओके, एक और आप लोग ट्राई करो। ओके, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि पहले जवाब कौन देता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, प्लीज प्लीज, ए ला 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 रुको, फिर से क्लियर कर दे रहा हूं। सुबह का भी क्वेश्चन आ सकता है, शाम का भी आ सकता है, ठीक है। दाया बाया बोलेगा भाई लोग, उल्टा लाइन में बनाना, आगे पीछे बोलेगा तो सेम लाइन में बनाना, खत्म। उसके बाद किसी एक को कुछ मान लेना, गलत होगा तो उल्टा कर देना, आंसर निकल के आ जाएगा। देखता हूं पहला जवाब कौन देता है। ये रहा सवाल, पक्का बात है कोई एग्जाम में पूछा गया सवाल है? अक्सर लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है। तू रिलैक्स होके पानी पी रहा है, जल्दी जवाब दे। वो साउथ उत नहीं सुना, ABCD। इसी कारण से अटका हुआ है तू। जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम लग रहा है? सिखा तो दिया अभी। बना बुनू, बाकियों का क्यों नहीं बन रहा है?
वो डर के मारे मत बैठा करो, कोई एक आदमी को ले लो कुछ, या तो गलत होगा या तो सही होगा, गलत होगा तो बदल देना, सही होगा तो रहने देना। सी सी आया, बी बैंगलोर, बी बी, ओके वेरी गुड। मैं बना दूं भाई, 30 सेकंड में बनाना इस टाइप के सवाल को। सी या बी? मेरा जवाब बी है। कौन लोग है बी में? बेंगलोर में कौन कौन है? बी कोई कोई बोल रहा था तो। इधर देखो, जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, ए गाइस रिलैक्स, जिनको अभी भी समझ में नहीं आया फिर से मौका दे रहा हूं समझने के लिए, ठीक है? देखो इधर में, 1 डे बिफोर सनसेट, सनसेट मतलब सूर्य अस्त, ठीक है? मैं 4 लाइन बना दूं बाबू। उत्तर, मेरा हिंदी इतना खराब क्यों हो गया? इंग्लिश में लिखूंगा। ओके, शाम का टाइम बोला है तो सूरज कहां होगा? इधर, हाँ या ना? रुक जाओ, अभी परछाई के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सचिन भैया है और कौन है? अंजलि। उन लोग फेस टू फेस रेलवे प्लेटफॉर्म का क्रॉसिंग, रेलवे प्लेटफॉर्म का क्रॉसिंग भी ऐसे ही होता है, हाँ या ना? अंजलि का शैडो लेफ्ट बोला है। जब भी परछाई बाया बोले या दाया बोले, पक्का बात है सूरज का उल्टा लाइन ले लेना। कहां ले लोगे? उल्टा। आगे पीछे बोलता तो कहां ले लेता है? इधर। तो बस बना लो, एक आदमी को इधर, एक आदमी को इधर। मुझे बस इतना बताओ, इसका परछाई इधर गिरेगा, इसका परछाई इधर गिरेगा, कोई तकलीफ? अब मेरे को एक जन बोलेगा भैया कौन कौन है, आप एक काम करो, कंफ्यूज मत हो, एक को सचिन ले लो, एक को अंजलि। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत होगा। तो अंजलि को ऊपर ले जाऊंगा, सचिन को नीचे ले आऊंगा, मिल जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? पढ़ता हूं, क्या बोला है? यदि अंजलि की छाया, अंजलि की छाया देख लो, अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन की बाई ओर थी, सचिन के बाई ओर थी, है या नहीं है? अंजलि की छाया सचिन का बाया ओर है या नहीं है? सचिन नीचे देख रहा है, सचिन के बाएं ओर अंजलि का छाया आया कि नहीं आया? तो पक्का बात है, मैंने जो लिखा है सचिन और अंजलि सही लिखा है, हाँ या ना? गलत होता तो क्या करता? अंजलि को ऊपर ले जाता, सचिन को नीचे ले आता। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछ रहा है? सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? सचिन किस दिशा की ओर मुंह करके? इसका मुंह किधर है यार? ऑप्शन, क्या तुम लोग बी बोल रहे थे? गलत जवाब, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे? और करना है? और करना है? ठीक है, चलो और एक कर लो तब। ओके, अभी गाइस रिलैक्स। कभी कभी एग्जाम में ना, कभी कभी इसी टाइप का क्वेश्चन में, कभी कभी जैसे अभी सचिन और अंजलि खड़ा था, राइट था ना? अभी एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि बोल देगा स्वाति और एक तो पोल खुट्टी खड़ा है, स्वाति और
ऐसा बोल देता है। देख उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, सेम है, बस थोड़ा सा पोल दे दिया है, तो डर मत जाना। चलो ट्राई करो, सही जवाब का इंतजार है मुझे। बनाओ जी। आया? क्या आ रहा है? डी आ रहा है? क्या होगा जवाब? डी तो नहीं है, क्या है? डी है, तो डी होगा। चलो इधर देखो, जिनसे नहीं बना उन लोग के लिए, तो आप लोग से नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। सुना, पहले 4 लाइन बना लिया, नॉर्थ लिख लिया, साउथ लिख लिया, ईस्ट लिख लिया एंड वेस्ट लिख लिया। ठीक है जी। कौन सा टाइम है बाबू? सुबह का टाइम है। सूरज भैया कहाँ मिलेंगे? ईस्ट में। हो गया जी, खत्म। अब क्या बोल रहा है? कुमार भैया है और कौन है? पोल। कुमार और कौन है? पोल। सबसे पहले परछाई के बारे में, आगे पीछे बोलेगा तो यहां बना दूंगा, आगे पीछे बोलेगा यहां बना दूंगा, दाएं बाएं बोलेगा यहां बना दूंगा। ये बात भूलना नहीं, ये अगर एग्जाम में जाके भूल गए तो भाई ये क्वेश्चन बनाने में 4 से 5 मिनट लग जाएगा तुम लोगों को। क्यों लग जाएगा? एक स्टूडेंट यहां भी बनाएगा, फिर यहां घुमाएगा, फिर यहां बनाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, आगे पीछे बोलेगा तो यहां बना लेना, दाएं बाएं बोलेगा तो यहां बना। यहां पर बोला है राइट, राइट को हिंदी में बोलते हैं दाएं, तो पक्का बात है, पक्का बात है कि इधर में हो सकता है, इधर में एक आदमी है और इधर में एक पोल है, हाँ या ना? और आदमी का नाम क्या है? और पोल का तो पोल, हाँ या ना? अरे गलत भी हो, अगर गलत भी हो गया तो क्या होगा गलत? पोल ऊपर चल जाएगा, कुमार यही होगा, और क्या हो सकता है? और तो कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, परछाई सबसे पहले बना लो। पोल का परछाई इधर गिरेगा, कुमार का परछाई इधर गिरे। अब पढ़ते हैं क्या बोला है। द शैडो ऑफ द पोल फॉल्स एग्जैक्टली ऑन द राइट साइड। क्या बोला है? पोल की छाया ठीक दाहिने तरफ पड़ती है, पोल का छाया ठीक दाहिने तरफ पड़ती है। ओके, पोल का जो छाया है, ये जो पोल खुट्टी का छाया है ठीक दाहिने तरफ पड़ी। किसके दाहिने तरफ? कुमार के दाहिने तरफ पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो पक्का बात कंफर्म हो गया, पोल का छाया कुमार के ठीक दाई ओर। यानी मैंने जो पोल बनाया वो सही जगह बनाया, कुमार को जहां बनाया वो भी सही जगह बनाया। अब एग्जाम में 2 सवाल पूछ सकता है, कुमार किस दिशा में खड़ा है? उत्तर। कुमार किस दिशा में खड़ा है? उत्तर। लेकिन दूसरा सवाल, कुमार का मुंह किस दिशा की ओर है? साउथ की ओर है। क्या पूछ रहा है? कुमार का वो किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है? साउथ, यानी ऑप्शन डी। समझ आया? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे ना? यानी परछाई वाला भी खत्म। क्या और कराऊं? हो जाएगा? तो बस डायरेक्शन का दी एंड। डायरेक्शन में मैंने सब कुछ सिखा दिया, डायरेक्शन खत्म, रीजनिंग का डायरेक्शन खत्म। ठीक है, बस बनाना आपको है।